दोस्तों, सिद्धि क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूं आपके लिए वर्क एंड टाइम पार्ट 2। वर्क एंड टाइम पार्ट 2 में जैसे आपके पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि आदमी बच्चे या आदमी महिलाएं किसी काम को कितने दिन में करेंगी, और दूसरा हमने बताया था या वाले प्रश्न बताए थे, है ना। और आपको मजा आ गया था क्योंकि हमने आपको बताया था ना, कुछ ऐसा कर कमाल। तो उसमें कमाल तो हो गया। अब आज हम कमाल करेंगे आपके सूत्र पर आधारित। जो सूत्र पर आधारित मतलब क्या होता है, इस टाइप पे आपके 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो जनरली प्रश्न होते हैं, जैसे कि कुछ आदमी है, दिन है और समय है, ठीक है, और उसका उन काम करना होता है। और एक अगला प्रश्न होता है जिसमें आपके पास पूछा जाता है क्या, जैसे ठेकेदारी के नाम पे दिया जाता है। एक आता है एमडीएम के नाम पे। इस टाइप के 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तीनों पे हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। आपके बहुत कम समय में आपको बहुत कुछ ज्यादा बताने वाले हैं। आप देखिएगा, ये प्रश्न हमारा कह रहा है कि 12 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद 3 व्यक्ति अगर काम पर और आ जाएं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। आपको पता है कि 12 व्यक्ति उस काम को 8 दिन में करते हैं। अगर 3 दिन बाद वहां पर और आदमी आ जाए, 12 में 3 आदमी और आ जाए, तो ये हमारा बन जाएगा 12 × 5 और बटे आ जाएगा 15। तो 5 का 3 15 और 3 का चक्कू 12। दोस्तों, हमारा 4 आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 आदमी और 3 दिन बाद 3 आदमी और आ जाए तो काम समय पर पूरा करने के लिए, ठीक है, काम समय पर पूरा करना। तो आगे 3 दिन में अगर 3 आदमी और आ जाएंगे तो काम समय पर पूरा होगा, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? पूरा काम समय पर पूरा होने के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 दिन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 82। जैसे हमारा एक प्रश्न अगला है कि एक अलग, देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रश्न है। ए और बी अलग अलग काम को करते हैं 6 और 12 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? एक चीज बताइएगा, ये करता है 6 दिन में, और यहाँ पर प्रश्न देखिएगा पिछली प्रश्नावली से है, थोड़ा सा उसे से कंबाइन कर रहा हूं। यहाँ पे ये हो गया हमारा 12 दिन। ये कर रहा है 6 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में। तो अगर ये करेगा, अगर दोनों मिलकर काम को करेंगे तो काम है कितना टोटल? 12 काम है। टोटल कितना है? 12 काम है। तो 12 एक करना 12 और 6 दूनी 12, क्योंकि दोनों क्या कह रहा है? मिलकर। क्या सेंटेंस है? मिलकर। जब बात मिलकर करेगा तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 से काट देंगे तो हो जाएगा 3 चक्कू 12। दोनों मिलकर काम को करेंगे तो काम 4 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी दीवार 8 घंटे काम करके 12 दिन में पूरी करते हैं। 40 व्यक्ति कितने हैं? 40, घंटे कितने हैं? 8, दिन कितने हैं? 12, और काम कितना है? 200। जरा एक आपको फार्मूला बता दे रहे हैं, क्या हम बार बार यूज करते हैं। फार्मूला होता है M1 D1 T1 बटे W1 और होता है RS1 बराबर होता है M2 D2 T2 बटे W2 और होता है RS2। दोस्तों, क्या होता है? M1 और M2 ये हमारे आदमी होते हैं। ये क्या होते हैं? आदमी होते हैं। और D1 और D2 हमारे दिन होते हैं। क्या होते हैं? दिन होते हैं। दोस्तों, T1 एंड T2 क्या होता है? टाइम पीरियड है। क्या है? समय, या समय भी कह सकते हो और घंटा भी कह सकते हो। ठीक है, और हमारा जो W1 W2 है ये कार्य है। क्या है? कार्य। और हमारा यहाँ पे RS1 और RS2 जो होता है, RS1 और RS2 मतलब मूल्य है। मूल्य क्या होती है? ये सो हम मजदूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मजदूरी करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे इस फॉर्मेट का यूज करते हैं बार बार, और इसी को हमको छुपाना नहीं है, कुछ हमको अब सब कुछ बताना है। देखिए, 40 आदमी 8 घंटा 12 दिन में काम को करते हैं, और 200 काम कितनी है? 200 मीटर लंबी दीवार है। वो जो दीवार है वो क्या? एक काम है। दीवार है तो काम हो गया। ऐसे ही दूसरी लाइन, क्योंकि जहां पे बात खत्म हो जाती है वहां से बात दूसरी स्टार्ट होती है। तो दूसरी दिशा में क्या करा है? 30 व्यक्ति उस जैसी 300 मीटर लंबी दीवार। आदमी कितने हैं? 30। दीवार कितनी है? 300 मीटर। 300 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन कितने दिन? 6 घंटे बना के कह रहे हैं कितने दिन में काम करते हैं। मुझे D2 नहीं पता है,
है ना। तो यहां से 2 जीरो नीचे से नीचे कट गया। उसके बाद देखिए 2 से काटिएगा, यहां पर क्या आ गया 4 आ गया। यहां से 3 से काटोगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 हो गया। यहां से 2 से काटोगे तो ये हो गया 2 छक 12 हो गया। 6 का 51 और 6 पंचे 30 हो गया। 5 का 51 हो गया, 5 का 8 40 हो गया। ऐसे ही इधर हमारा क्या बच रहा है D2 बच रहा है। और लेफ्ट में क्या बच रहा है देखिए 8 चक्कू 32, क्या बच रहा है 8 चक्कू 32। आंसर आ गया आपका कि 30 आदमी 6 घंटे, अगर 6 घंटे प्रतिदिन काम करें तो 300 मीटर दीवार कितने दिन में बनाएंगे 32 दिन में बना लेंगे। ऑप्शन देखिए पहला वाला इसका सही है। कृपया आप इनके सूत्र डाल लीजिएगा, क्योंकि देखिए जो फॉर्मेट है यहाँ पे M1 D1 स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और छाप लीजिएगा यहां से। अगला प्रश्न देखिएगा इसी टाइप से, क्योंकि आपको चाहिए क्या ठेकेदारी के कोई प्रश्न चाहिए तो ठेकेदारी वाले प्रश्न देख लीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे हैं। करा एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए है। देखिए सवाल बिल्कुल अलग टाइप का है, गौर करिएगा। एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और उनके लिए 45 दिन की खाद्य सामग्री है। यदि उस छात्रावास में 300 नए छात्र आ जाएं तो वह खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी। मेरे दोस्तों अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 120 छात्र हैं और उनके लिए खाद्य सामग्री है 45 दिन के लिए। आप ऐसे लिखोगे 120 छात्र हैं 45 दिन की खाद्य सामग्री है और उसमें करा छात्रावास में 30 दिन बाद, यहां पर हो जाएगा -30 हो जाएगा और डाउन में आ जाएगा 120। और अगर छात्र आएंगे तो 120 में बढ़ेगा, अगर जाएंगे तो कम पड़ेगा। तो कह रहा 30 छात्र नए और आ जाएं 45 दिन के लिए। यदि छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाएं तो वह खाद्य सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे दिन बाद नहीं दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मेट को ना लगाइए, सीधे आप प्रश्न को क्या करेंगे कि आपसे कह रहा है कि 120 के लिए कितने दिन का है 45 दिन का। कितने दिन का है 45 दिन का है। कह रहा है अगर 30 और आ जाए तो कह रहा है 150 हो जाएंगे तो उनके लिए कितने दिन का होगा या फिर M1 D1, यानी आदमी M1 और D1 बराबर हो जाएगा M2 और D2 का फॉर्मेट लगा दीजिएगा। तो यहां से 0 से 0 गया, 15 तिया 45 गया, तो 12 तिया कितना आया 36। अगर 30 सैनिक और आया छात्र आ जाएंगे, 30 छात्र और आ जाएंगे तो हमारा भोजन सिर्फ 36 दिन चलेगा। ऐसे देखिए हमारा 120 × 45 और ये जो कह रहा 30 छात्र और आ जाए तो 30 छात्र अगर इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 150। 150 और 30 कितना हो जाएगा, सॉरी 120 और 130 कितना हो जाएगा, सॉरी 30 कितना होगा 150। 150 × x क्या हो जाएगा, सोल्यूशन दे दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य के 8 गुने कार्य को और आधे समय में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। किसी काम को माने एक काम को, बात समझ रहे हैं ना कि 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी किसी काम माने एक काम को। कह रहा ऐसे ही 8 गुने कार्य को आधे समय में माने कितने 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने और आदमी चाहिए। तो 12 में हम क्या करेंगे x जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 चक्कू 8, ये हो जाएगा 4 चक्कू 16 × 12, तो 12 चौक 48 और 4 से करेंगे तो 4 8 हो जाएगा हमारा 32 और हो जाएगा 4 चक्कू 16 3 19 माइनस यहां से आएगा, सॉरी बराबर कर दीजिएगा 12 + x। हम डायरेक्ट लिखने की आदत है इसलिए ये घटाएंगे तो कितना होगा 180 बराबर x। ठीक है, आंसर आपका आ गया। क्या कह रहा था 12 व्यक्ति 4 दिन में अगर काम को करते हैं, ऐसे ही 8 गुना अगर काम करना हो तो कितने व्यक्ति हमें और चाहिए। तो हमें क्या है 12 में x व्यक्ति चाहिए, आधा दिन आधा समय लेना है और 8 गुना काम करना है। हमें 180 दिन में काम को पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन का कहना है कि 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी। दोस्तों इसका फॉर्मेट देखिए होता है P बराबर A स्मॉल a माइनस स्मॉल b बटे कैपिटल L प्लस माइनस कैपिटल B, कैपिटल A कैपिटल B। यहां पर ध्यान दीजिएगा
P जो है ये है शेष दिन, मतलब जितने दिन भोजन चलेगा, जितने दिन भोजन चलेगा, ठीक है। और यहां पर कहता है जो कैपिटल ए है तो ये है कुल सैनिक, कुल सैनिक है। हमसे कहता है बी क्या है, तो बी होता है आने जाने वाले, आने जाने वाले, जाने वाले, ठीक है। और यहां पर जो प्लस का, चूंकि अगर देखिए आएंगे, आने पे प्लस होता है बी में और जाने पे माइनस होता है। और बात करता है यहां पर स्मॉल बी, तो स्मॉल दिन यहां लिखा होता है दिन बाद, जहां पर लिखा है दिन बाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सूत्र को लिख लीजिएगा और आगे देखिएगा, हम सवाल लगाने जा रहे हैं यहाँ पे। कह रहा दुर्ग में 200 सैनिक हैं। कितने सैनिक हैं? 200 सैनिक हैं। दुर्ग में 200 सैनिक हैं और उनके लिए 31 दिन का भोजन है। ऐसे ही 27 दिन बाद, यहाँ पर 27 दिन बाद, डायरेक्ट लिखते रहिए, कोई टेंशन नहीं यहाँ पे। 27 दिन बाद कह रहा 100 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए। तो यहां पर कह रहा हमारे पास 200 सैनिक थे और हमारे 120 सैनिकों ने दुर्ग को छोड़ दिया, तो ये माइनस हो जाएगा। ऐसे ही हो जाएगा हमारा 200 इंटू 11 से 7 जाएगा, तो बचेगा आपके पास 4, और यहां से आप घटाओगे ये हो जाएगा हमारा 80। क्या बचेगा? 80। तो ये 0 से 0 कट गया, ये हो गया 4 दूनी 8, 2 से काटोगे कितना आएगा? 10। हमारा जो भोजन है वो कितने दिन चलेगा? 10 दिन चलेगा। ठीक है, आराम से वीडियो को स्टॉप देके नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 40 व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, वही कार्य 3 दिन में पूरा करना हो तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति चाहिए? तो बात को समझिए, 40 व्यक्ति काम को करते हैं कितने दिन में? 15 दिन में। कह रहा है 40 में अगर हम कितने आदमी जोड़ दें कि वो कह रहा है साल कि 3 दिन पहले पूरा हो जाए। 3 दिन पहले कैसे पूरा होगा? क्योंकि दिन आपके पास कितने? 15 है, और 3 दिन पहले अगर पूरा कराना है तो दिन कितने रह जाएंगे आपके पास? 12। कह रहा है 40 आदमी अगर 15 दिन में काम को करेंगे तो 40 प्लस x आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? 3 दिन पहले, यानी 15 माइनस 3 यानी 12 दिन में। तो ऐसी स्थिति में आप हो जाएगा 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 चक्कू 12 हो जाएगा, 4 दहम 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 पचे 50, ये हो जाएगा हमारा 40 प्लस x। ये 40 जो है ये इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 50 माइनस 40 बराबर x, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ऐसे एक सवाल हमारा आता है ठेकेदारी पर आधारित। ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि एक ठेकेदार ने एक सड़क को 100 दिन में बनाने का ठेका लिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो ठेकेदारी वाला प्रश्न है हमेशा ध्यान रखना है उसको कि जो ये स्टार्टिंग में दिन होते हैं, इन दिनों के 2 पार्ट हो जाते हैं। कैसे पार्ट होंगे ये हम आपको बताएंगे। देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ठेकेदार ने 100 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया। वो देखने क्या हुआ? 40 दिन बाद उसे पता चला, यानी 40 दिन पर वो देखने गया है, तो उसके पास दिन कितने बचे हैं? अब 60 दिन बचे हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है उसे 90 आदमी काम पर लगाए। कितने आदमी काम पर लगाए हैं? 90 आदमी काम पर लगाए। 100 दिन में काम करवाने का ठेका लिया, लेकिन उसने क्या किया? 90 आदमी लगाए और 40 दिन बाद वो काम को देखने पहुंचा। जब काम को देखने पहुंचा तो वहां पे काम हुआ था 1/3, पूरे काम का 1/3 हुआ था। तो कह रहा है कि कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने और व्यक्ति चाहिए? तो देखिए पहले बात हमारे पास व्यक्ति हैं कितने? 90 तो थे और वो 40 दिन में 1/3 किए, और अब हमारे पास दिन कितने बचे? 60।
60 दिन में काम को पूरा करवाना है तो कितने और आदमी चाहिए, तो इसलिए 90 प्लस क्या हो जाएगा x। और ध्यान दीजिएगा हमारा काम कितना है, 3 काम है टोटल, किसी भी भिन्न का हर उसका वास्तविक मान होता है, तो 3 काम अगर हुए उसमें से अगर एक काम बंदा कर रहा है तो अब हमारे पास 3 में से काम बचा कितना, 2 बचा। ऐसे ही 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हमारे बराबर के निशान में आ जाएंगे क्योंकि 100 दिन का काम हमने कंप्लीट कर लिया। अब जब यहां पर हम देखिएगा क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो ये आएगा 30, फिर 30 यहां से कटेगा और ये हो जाएगा 30 तिया 90। अब देखिए 40 इंटू 3 करोगे, 40 इंटू 3 हो जाएगा 4 तिया 12 120। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड हमारा क्या है 90 प्लस x। अब ये 90 यहां से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 30x। हमारा आंसर आ गया। ठेकेदारी का प्रश्न है, ऐसे ही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए टिक कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम चलते हैं जरा अगले प्रश्न की ओर। ठेकेदारी का अगला प्रश्न, क्वेश्चन कर रहा है कि एक ठेकेदार ने 150 दिन में काम करवाने का ठेका लिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कितने दिन में ठेका लिया है 150 दिन में। फिर उसके 2 रास्ते हो जाएंगे। देखने कब गया है 50 दिन पे, कितने दिन पे 50 दिन पे। अगले दिन कितने बचे उसके पास 100 दिन बचे। कह रहा है यहां पर आदमी जब ये कह रहा है 150 का ठेका लिया, अभी स्टार्टिंग में आदमी कितने लगाया 200, 50 दिन पे देखने पहुंचा और आदमी लगाए थे 200, M1 और D1। ठीक है, हो गया। यहाँ पे काम कितना हुआ है 1/4, मतलब जो काम है वो हुआ है 1/4। बात समझिए यहाँ पर। अब कह रहा है कि काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए, तो आपके पास समय है कितना, समय तो है 100 दिन, और आदमी कह रहे कितने और ज्यादा चाहिए, तो आदमी आपके पास कितने थे 200, तो यहां पर हो जाएगा 200 प्लस x। अब ध्यान दीजिएगा इस पक्ष में काम कितना हुआ, पूरा काम है 4, हुआ कितना है 1, तो हमारे पास 4 में का काम कितना बचा है 3। अब यहां लगा देंगे बराबर। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहां से 3 से नहीं कैंसिल हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। 50 का 1 अन्ना 50, 50 का 2 ना 100, 2 का 1 अन्ना 2, ये हो गया 2 का 1 अन्ना 2। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए 3 है, 3 आपका जब इधर आएगा तो एक गुणा करेगा, क्या करेगा गुणा, तो ये यहां से जब गुणा करेगा तो कितना आ जाएगा 300। और राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास 200 प्लस x। अब यहां से अगर 300 से 200 घटाएंगे क्या आएगा 100, और आंसर हमारा आ गया ए ऑप्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। ठेकेदारी के प्रश्न, 2 प्रश्न ठेकेदारी के आपको चाहिए थे, मिल गए। देखिए 2 प्रश्न समझने के लिए तो एक काफी होता है और ना समझने के लिए 50। अब देखिएगा हमारा एक टॉपिक और है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआई में तो आप मान के चलिए 99% एसआई तो पक्का ही है, और एसएससी जीडी में भी आप मान के चलिए, क्योंकि केवल क्वेश्चंस का जो टाइटल होता है वो चेंज होता है। केवल डिजिट ऐसी डालेगा कि कैलकुलेशन सरल हो जाएगी तो लेवल आपका छोटा हो जाएगा, अगर डिजिट हमारी वहां पे थोड़ी सी टफ कर देगा तो लेवल आपका बढ़ जाएगा। तो हमारा एक प्रश्न आता है बारी बारी से, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिए, और प्रश्न आपका बहुत जबरदस्त है। ऐसा प्रश्न लाया हूं आपके लिए कि आप एग्जाम में फटाक से देख के आंसर मारोगे, बशर्ते यहाँ पे एक बार समझ लीजिएगा क्या कहना चाहता है। कह रहा है बारी बारी से करेगा। बारी बारी का मतलब क्या होता है, जैसे आप और आपका भाई हो, आप और आपका भाई हो, जब आप काम करते हो तो भाई आपका ना काम करे, और जिस दिन आपका भाई काम करे उस दिन आप काम ना करो। तो ऐसे ही आपके पास अगर 2 भाई हो तो दिन कितने हो गए 2 दिन हो गए। क्यों, पहले दिन आप काम करने गए, दूसरे दिन आपका भाई काम करने गया, तो ऐसी स्थिति क्या बनेगी, एक दिन आपका एक दिन आपके भाई का, टोटल 2 दिन हो गए। बारी बारी में तो ऐसे ही होंगे। अच्छा, जब काम समय में हम क्या करते हैं, जब हम और हमारा भाई एक साथ काम करता है तो 1 दिन होता है। जब बारी बारी से करेंगे तो जितने लोग होंगे उतना ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सवाल हमारा आता है, देखिए कहता है कि ए करता है 30 दिन में, और जो बी है वो करता है 20 दिन में, और जो सी है वो करता है 10 दिन में। ध्यान दीजिएगा, ये 3 लोग हैं जो अपने कहते हैं 30, 20 और 10 दिन में काम को करते हैं। अच्छा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में एक बार डालिएगा, अच्छा यहां पर सबसे ज्यादा ताकतवर कौन होगा,
आपको बताना एबीसी में किसकी क्षमता सबसे ज्यादा होगी, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। बाकी प्रश्न तो हम आपको यहीं पे बता ही दे रहे हैं। देखिए आपको सबसे पहले निकालना होता है कि ये तीनों लोग आखिर काम, वो कौन सा काम है ये जो तीनों लोग करेंगे। तो इसके लिए इसका निकालते हैं हम एलसीएम। एलसीएम जब निकालेंगे तो हो जाएगा 30 का दूना 60, 20 का तिया 60 होगा और 10 का छंगा 60 होगा। बात को समझिएगा, यहाँ पे हर प्रश्न को इतना हम हमेशा लाते हैं। हर प्रश्न को इतना लाने के बाद आगे ड्राइव करेंगे। देखिए क्या करना होता है। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि ए को एक दिन काम के में बी सहायता करता है और अगले दिन सी सहायता करता है और यही क्रम जारी रहता है। मेरे दोस्तों एक चीज बताइएगा, पहले दिन यानी प्रथम दिन, इसने कहा है कि प्रथम दिन ए के साथ कौन था, बी। ध्यान दीजिएगा, ए के साथ अगर बी होगा तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 काम हो जाएगा। कैसे होगा मेरे दोस्तों, कमजोर से कमजोर बच्चा समझ जाएगा भाई, हम आपको हर एक चीज बता दे रहे हैं। 3 और 2 और 3 हो गया, ये कितना हुआ, 5 काम हो गया ना। फिर कह रहा है दूसरे दिन की बात जब करता है तो क्या है, ए के साथ सी आया है और हो गया 2 + 6, 2 + 6, तो ये हो गया हमारा 8 काम। मेरे दोस्तों यहां समझने का प्रयास करिएगा कि जब ये ए आया है तो 5 काम हुआ है, बी आया है, ए के साथ बी आया है तो 5 काम हुआ, ए के साथ सी आया है तो 8 काम हुआ है। तो ऐसे ही ये दोनों जोड़ो तो कितने हो गए, 2 दिन हो गए। कितने दिन हो गए, 2 दिन हुए। और हमारा काम कितना हुआ है, 8 और 5 13 काम हुआ है। क्रम तो यही जारी रहेगा, पहला दिन ये, दूसरा दिन ये, तीसरा दिन ये, चौथा दिन ये जारी रहेगा। तो ये सब ना करके हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने 2 दिन काम किया, एक दिन बी की मदद लिए, दूसरे दिन सी की लिए। तो ऐसी स्थिति में 2 दिन में मेरे काम हुए 13 और काम करना कितना है, 60। हम 60 को क्या करेंगे, 2 दिन अगर, अच्छा ये 2 दिन हुआ है तो 13 हुआ है, अगर ये 2 दूनी 4 दिन होता तो 13 दिन 26 होता। तो ऐसे ही हम इसको 4 दिन यहां लगा देंगे, 4 दिन यहां लगाएंगे, यहां हो जाएगा 8 दिन। जब यहां पर 8 दिन हो जाएगा तो यहां 13 चक्कू क्या हो जाएगा, 52 काम। 52 काम हो गया आपका। अच्छा आप कैसे, तो अरे सर जी यहाँ पे तो 5 भी लगा दे। अगर यहाँ 5 लगा देंगे दोस्तों तो 13 × 25 65 हो जाएगा और काम ज्यादा हो जाएगा, जबकि करना तो मैं 60 ही है, इसलिए 5 नहीं लगाएंगे। 5 में काम ज्यादा हो रहा था इसलिए 4 लगा दिया। अब आपके पास काम कितना बचा जरा गौर करिएगा, 8 दिन में आपका काम, ऐसी स्थिति में 8 दिन में 52 काम हो गया है और 8 काम बचा। अब देखिएगा जब एक दिन अगली बारी फिर आई, तो अगली बारी जब आई तो 8 में से कितना काम करवा दिया मैंने, इसमें से हमने 5 करवा दिया। फिर अगला दिन जब आया तो ये जो हमारे पास 5 करवाया तो बचा कितना, 3 काम। और करने वाले कितने लोग थे, 8 करने वाले थे, तो बटे क्या हो गया, 8। ऐसी स्थिति में मेरा आंसर क्या आ जाएगा कि अगला दिन नहीं हुआ, क्योंकि अगले दिन की बात हो रही है। तो कंप्लीट दिन कितने हो गए, 8 × 1 = 9, यानी आपके पास कंप्लीट दिन हो रहे हैं 9 और बटे में क्या आ रहा है, 3/8 दिन। दोस्तों थोड़ा सवाल को क्या करें, जटिलता तो दिखेगी नहीं, लेकिन ये है कंडीशन एसआई के लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जरा सवाल को अच्छे से समझ लीजिएगा। ए करता है 30 दिन में, बी करता है 20 दिन में, सी करता है 10 दिन में। मैंने क्या किया कि जो 60 में बताया आपको कि ये जो 60 है ये कुल काम है, 60 क्या है, कुल काम है। अब देखिए ये पर डे काम के उनके तरीके हैं कि एक आदमी एक दिन में ए वाला 2 काम करेगा, बी वाला 3 करेगा और सी वाला 6 करेगा। ये देखो प्रथम दिन ए के साथ बी आएगा तो 3 और 2 5 काम होगा। दूसरे दिन ए के साथ सी आएगा तो 2 और 6 काम, यानी 8 काम होगा। ऐसे ही मेरे पास टोटल दिन कितने हो गए, 2। हमारे पास टोटल दिन हो गए 2 दिन हो गए और काम हुआ है 13। कितना काम हुआ है, 13। 13 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 60 से ज्यादा ना हो, तो 13 चक्कू 52। 4 से इधर भी गुणा करेंगे, 4 से इधर गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8। अब हमारे पास 8 दिन आ गए और 8 दिन में क्या होगा, 8 दिन में आपका 52 काम हुआ है, बचा कितना आपके पास, 8 काम। आपके पास काम कितना बचा है, 8। ठीक, 9वें दिन, 8 दिन हो गए, 9वें दिन आप 5 काम और करोगे। क्यों, बारी तो आपकी प्रथम इसी की आएगी। 5 काम और करोगे, काम कितना बचेगा, 3। करने की क्षमता कितनी है, 8, इसलिए 3/8 हमारा ये आ जाएगा 9 दिन के बाद 3/8।
तो ये हमारा 8 और ये क्या हो गया 9, 9 सही 3/8, ये आंसर आपका आ जाएगा। दोस्तों बहुत ही इजी मेथड से बता दिया है, लेकिन सवाल एसआई लेवल का, इसलिए देखिएगा अगला प्रश्न हम आपको बताएंगे। देखिए प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिएगा ये काम को अलग अलग करते हुए काय को 9-12 दिन में कर सकता है, ये आरंभ करके बी बाद में करके, और देखिए बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, काम कितने दिन में पूरा हो गया। दोस्तों जरा गौर करिएगा, मैंने आपको बताया कि ए काम को कितने दिन में करता है 9 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है 12 दिन में करता है। बारी बारी से करें, सबसे पहले ये पता कर लेंगे कि दोनों को काम करना कितना है। तो ये हो जाएगा हमारा 12 या 36 और 9 का चौक 36, यानी मुझे टोटल 36 काम करना है। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, कह रहा है पहले दिन ये करता है, दूसरे दिन बी करता है। तो आपके पास ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, यानी टोटल आपके पास क्या हो गए 2 दिन। कितने दिन हो गए 2 दिन। 2 दिन में काम कितना हो गया 4 और 3 कितना हो गया 7 काम हो गया। भाई पहले दिन 4 काम हुआ, दूसरे दिन 3 काम हुआ, इसलिए 2 दिन हो गए, 2 दिन में 7 काम हो गया। ये आपका आ गया 7 काम आ गया यहाँ पर। दोस्तों 7 को ऐसी संख्या से गुणा करो कि 36 से काम ज्यादा नहीं होने पाए। हमने क्या किया, इधर 5 से गुणा कर दिया दोनों तरफ, हमारे पास दिन ऐसे हो गए कंडीशन पे 10 और काम हो गया 35 हो गया। काम बचा कितना 1 बचा, और बारी हमेशा गुणा करने के बाद बारी पहले की आती है। तो 1 का देखो 1 से 1 का काम ज्यादा है, इसलिए भाग होगा। अगर ज्यादा होता है तो भाग होता है, और कम होता है तो घटा देते हैं। जैसे पीछे हमारा कम था इसलिए हमने घटाया था, फिर बाद में भाग किया था। अब यहाँ काम बचा 1, करने लायक 4, क्षमता 4 है उसकी, तो 1/4 हो जाएगा। यानी मेरा आंसर आएगा 10 सही 1/4। 10 सही 1/4। ऑप्शन नंबर देखिए सी आपके पाले में है, टिक कर दीजिएगा। 1-2 सवाल और बता देता हूं ताकि आपका टॉपिक और अच्छे से मजबूत हो जाए। देखिए कह रहा है कि ए जो करता है 20 दिन में, बी 30 दिन में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए करता है हमारा 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, और सी करता है यहां पर 60 दिन में। ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा यदि बी सी द्वारा हर तीसरे दिन मदद करनी पड़े। तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ दोस्तों, यहाँ पे हम लघुत्तम लेंगे। काम कितना लेना है 60 करना 60, और ये हो गया हमारा 30 दूना 60, और ये आ गया आपका 20 तिया 60। तीनों को करना क्या है 60 काम करना है, मिलके कर रहा होता तो 60 काम करना है। लेकिन सवाल का टाइटल ये है कि ये उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, जबकि बी और सी हर तीसरे दिन आते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बात हम 3 दिन की करते हैं तो 3 दिन में देखो एक ए करता है 3 दिन, और बी सी खाली अकेला आएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मेरी बात पे, ए करेगा कह रहे हर तीसरे दिन बी सी आता है। तो जब तीसरे दिन आता है तो मान लो 3 दिन में, 3 दिन जब हो जाएंगे, पहले मान लो देखो हम आपको दिखाते हैं, ए पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन फिर ए आएगा, और तीसरे दिन ए आएगा, बी आएगा और सी आएगा। तो इसलिए ए के टोटल कितने दिन हो गए 3 दिन हो गए। तो यहाँ पर देखो 3 हो गया, और बीसी के कितने हो गए सिर्फ अभी 1 ही दिन हुआ है। तो ऐसी स्थिति पर देखना है कि 3 दिन में जो काम होगा वो ए 3 करेगा और बीसी 1 करेगा। इसलिए हमारा काम हो कितना रहा है, ये देखो 3 कर रहा है तो 3 कितना हुआ 9, बीसी तो ये 2 और 1 कितना हुआ 3, यानी टोटल काम कितना हो गया 12। कितने दिन में हुआ है 3 दिन में हुआ है। 3 दिन में 12 काम हुआ है। काम कितना है 60। 12 को ऐसी संख्या से गुणा करो, 12 को ऐसी संख्या से गुणा करो कि 60 से ज्यादा नहीं होने पाए। तो मैंने क्या किया 5 से गुणा कर दिया। देखिए वो आपका मान देखिए उतना ही आ सकता है जितना उसने कहा है, 60 तो आ सकता है लेकिन ज्यादा ना होने पाए। तो 5 से गुणा किया, 5 से हमने इधर भी गुणा कर दिया। इधर कितना हो गया 15 दिन, कितना हुआ 15 दिन, और इधर कितना हो गया 60 काम। काम खत्म, बचा है, बचा हो तो अपने घर का करवा लो, बर्तन पोछा और क्या 15 दिन आ गया। डी नंबर ऑप्शन हो गया।
देखिए दोस्तों क्या है ना, आप केयरफुली देखिएगा, सब एक एक सवाल को अच्छे से समझिएगा और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। बारी बारी वाला ही प्रश्न लगभग लगभग पूछे जाते हैं और फिर ये होता है कि अरे सर हमारा तो छूट गया। तो छूटना नहीं पाए इस बार, अब की बार एसएससी जीडी और यूपीएसआई दोनों पार, और अब की नहीं तो कभी नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं आने वाले चुनाव और चुनाव के बाद वैकेंसी कब मिलेगी ये पता नहीं। अगला सवाल देख लेते हैं, ये का खा वाला। देखिए 9-15 है, ध्यान दीजिए क्या करता है। ये का करता है 9 दिन में, का करता है कितने दिन में? 9 दिन में, ठीक है। और जो खा है वो करता है 15 दिन में। काम कितना करना पड़ेगा पहले ये देखो, तो ये हो जाएगा 15 छक्का 90 और 10 नवा नहीं कम में हो जाएगा, 15 का 45 और 9 का 45। मुझे काम कितना लेना, हमने कहा ना इनका लघुत्तम पहले ले लो। तो देखिए पूरा काम कितना करवाना है? 45 दोस्तों। अब कह क्या रहा है, बारी बारी से करो। अगर बारी बारी से करोगे तो क्या होगा, बारी बारी से करोगे तो एक दिन इनका एक दिन का, टोटल कितने हो गए? हर बार वही काम करना है 2 दिन। हमने कहा जितने सदस्य होंगे उतने दिन पहले स्टार्टिंग में लिखेंगे 2 दिन। काम कितना होगा? 5 और 3 8 काम होगा, हुआ। अब ऐसी संख्या से गुणा करो कि 45 से 8 ज्यादा ना होने पाए। तो 8 छांग 48 ज्यादा हो रहा था, तो हमने ले लिया 8 पंचे 40 और हमने इधर भी 5 दे दिया। तो इधर कितना हो गया? 10 दिन। कितना हुआ? 10 दिन हो गया। और इधर हो गया 40 काम, हुआ 40 काम। बचा कितना? 5 काम। दोस्तों कितना बचा? 5 काम। अगले दिन बारी किसकी आएगी? सदैव हम जानते हैं गुणा करने के बाद मेरे दोस्तों हमेशा पहले की बारी आती है। तो अगले दिन जब एक दिन हमारा और जुड़ेगा और ये काम कितना करेगा? इसमें से 5 करेगा। देखो हमने कहा ना कि भाग जब तक छोटा रहेगा, काम करने वाला जब तक छोटा रहेगा तो घटेगा और बड़ा होगा तो भाग करेगा। तो यहाँ पर देखो बराबर ही है, तो घटा दे क्या आ गया? 0, यानी काम हो गया खत्म। तो यहाँ पर हमारा जब काम खत्म हो गया 40 और 5 45 काम भी हो गया और हमारे दिन कितने हो गए? 9 10 और 1 11। हमारे पास कितने दिन आ गए? 11 दिन आ गए। दोस्तों एक सवाल और बताता हूं और वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। यदि अभी भी समझ में नहीं आए तो अवश्य कमेंट करिएगा, प्रयास करूंगा एक बार फिर बताऊंगा। देखिए क्या कह रहा है, ये किसी काम को करता है 20 दिन में। ए किसी काम को करता है 20 दिन में, ठीक है। बी उसी काम को करता है 15 दिन में, सी उसी काम को करता है 12 दिन में, ठीक है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा यदि उसके साथ बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में है। मतलब समझिएगा कि जैसे आज हम आए काम करना शुरू कर दें, अगले दिन मेरा भाई है और उसके अगले दिन दूसरा भाई है, फिर अगले दिन भाई है और अगले दिन दूसरा भाई है। कंडीशन समझिएगा। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखते हैं काम होगा कितना। तो 20 का 3 होगा, 15 का चक्कू 60 होगा और हमारा 12 का पंचे 60। हमारा काम कितना है? 60 है। दशा क्या है देखिए, प्रथम दिन यानी फर्स्ट डे की ये बात करता है। कह रहा है दोनों लोग जो है यहाँ पर देखिए, यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में है, यानी फर्स्ट डे आता है ए के साथ बी और सेकेंड डे की बात जब करता है, सेकेंड डे में आता है आपका ए के साथ सी, और ये क्रम जारी रहेगा। तो जारी रहेगा तो यहीं से देख लो हमारे दिन कितने हो गए? 2 दिन हो गए। दिन कितने हुए? 2 हुए। और यहां से जोड़ लो, देखो ए के साथ बी आएगा तो यानी 3 और 4, यहां पर आएगा 3 + 4 कितना हुआ? 7। यहां से हो गया 3 + 5, ये हो गया 8। टोटल कितना हुआ दोस्तों? 15 हुआ। कितना हुआ? 15 काम हो गया ना। अब जब यही क्रम जाता है, पहले दिन ए बी, दूसरे दिन ए सी, फिर तीसरे दिन ए बी, फिर चौथे दिन ए सी, ये क्रम जारी रहेगा। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि 15 काम हुआ है। 15 को ऐसी संख्या से गुणा करो कि 60 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर 15 को 4 से गुणा कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? 60 काम हो गया। काम तो खत्म दोस्तों। घर का झाड़ू पोछा करवाएंगे क्या? नहीं करवा पाएंगे आप। 4 दूनी 8, ये हो जाएगा हमारा आंसर क्या? 4 दूनी 8 दिन, यानी ये ऑप्शन आपका सी। ठीक है दोस्तों, हमने आपको वर्क एंड टाइम के सेकंड पार्ट में जो हो सकता है वो हमने आपको बताया।
अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो अवश्य कमेंट करें और हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। जय हिंद।